अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज अहमद डार, मैथमेटिक्स टीचर, एंड दिस टाइम क्लास 8th एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जैसे हमारा पहला लेसन गुजरा है, एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने बहुत कुछ कहा है, और अब इसमें कुछ एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ लॉज है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो ए है इधर, इसको बेस कहते हैं, और जो पावर है इसका -m, तो ये इसका एक्सपोनेंट कहलाता है। यहाँ है 2 पावर 3, और ये 2 बेस कहलाता है, और ये 3 है एक्सपोनेंट, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। और इसको जो पढ़ते हैं तो 2 पावर 3 पर क्या पढ़ते हैं, इसको 2 एक्सपोनेंट 3 नहीं कहते हैं, इसको पढ़ते हैं 2 पावर 3, और इसको पढ़ते हैं 2 पावर 2। तो ये इसका एक्सपोनेंट कहलाता है, और इसका ये बेस कहलाता है। 2 पावर 2, ये 2 है बेस, और ये 2 है एक्सपोनेंट। और इसी तरह है यहाँ ए, जो ए का पावर है -m, ये एक्सपोनेंट कहलाता है, और जो बी ए है ये बेस कहलाता है। और आगे चलते हैं, ए पावर -m इज इक्वल टू 1/a पावर m। ये जो माइनस है, इसका मतलब है कि ये जो a पावर m है ये नीचे आता है, यानी 1/a पावर m। और a के लिए ज़रूरी है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये ज़रूरी है। अगर a 0 बराबर होगा तो ये सारा काम नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल मैंने दी है इधर, 2 पावर -3। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, 2 पावर -3, 2 पावर जैसे इधर है 1/a पावर m, इसी तरह ये माइनस जाएगा और यहाँ आएगा 2 पावर 3। और दूसरी एग्जांपल है 3 पावर -2। 3 पावर -2 क्या आएगा, 1/3 स्क्वायर, या 3 पावर 2। 3 पावर 2 जब होता है, जो पावर 2 होता है उसको स्क्वायर कहते हैं। अगर 3 पावर होगा तो उसको क्यूब कहते हैं, ये भी याद रखना। दूसरा इसी का है 2 पावर 3, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर, ये जो है when bases are same powers are added, ये जो है बड़ा ज़रूरी है, उसको आपको याद रखना है। 2 पावर 3, 2 पावर 2 है, तो 2 पावर ये जो है ये 3 और 2 ये जमा हो जाएंगे, तो ये टोटल बन जाएगा 2 पावर 5। इस तरह है 2 पावर -3, 2 पावर -2। अगर दोनों यहाँ दोनों प्लस हैं, यहाँ दोनों माइनस हैं, तो -3 -2 होगा, तो ये टोटल बनेगा -5। ये जो माइनस दिखाता है इसका मतलब क्या है, ये 2 पावर 5 जो है ये नीचे आता है, यानी 1/2 पावर 5। अब अगर बात है कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, चाहे यही पहले होगा या यही बाद में आएगा, तो ये भी सीधे आ जाएगा, -3 आएगा, +2 आएगा, और -3 और +2 को जब हम सॉल्व करते हैं वो -1 निकलेगा, और इसका मतलब है 1/2 पावर 1। तो ये जो माइनस है ये चला जाएगा, तो जो पावर 1 है वो वही होता है, मतलब 2 पावर 1 है 2। तो इस तरह ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब है इन जनरल a पावर m, जब हम जनरल की बात करते हैं, यानी ये जो ऊपर आता है दो सवालों में 20,000 से पावर सारे एडेड, यानी इसकी बेस ए है, इसकी बेस ए है, तो फिर जब ऐसे इनके बीच में मल्टीपल साइन आएगी तो फिर क्या बनेगा, ये a पावर m प्लस m। जैसे इधर आया 2 + 3 यहाँ आएगा ये, तो इसी तरह ये भी आया। वायर a is not equal to 0 and m n are integers, यानी a is not 0 और m और n जो है ये इंटीजर्स है। इंटीजर का मतलब है माइनस सारे प्लस सारे और 0 भी है इंटीजर, लेकिन इंटीजर में वो नहीं आता है, वो फॉर एग्जांपल 2/3, 3 मतलब 3/4, यानी वो डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं इनमें, जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर होता है। तो इस तरह आप दोबारा ये जो है ये जो पेज है यहाँ जो मैंने लिखा है, ये आपको समझाया होगा
ए पावर माइनस एम, ये माइनस दिखाता है नीचे आएगा, दैट मीन्स 1/b पावर m इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इस तरह ये इसकी एग्जांपल है। फिर यहाँ आया है 3 + 2, फिर यहाँ -3 - 2 -5। तो इसी तरह ये सारा आ गया। अब हम दूसरे पेज की तरफ जाते हैं। यहाँ क्या है, ए पावर m डिवाइड बाई ए पावर n, ये क्या आएगा, ए पावर m - n, ये ऐसे आएगा। हाँ, तो इसकी एग्जांपल है, अगर एक ये इसकी जगह होगा 2 पावर 3, इसकी जगह होगा 2 पावर 2, तो ये आएगा 2 पावर 3। यानी याद रखना चाहिए, अगर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 ही आना चाहिए। जैसे यहाँ ए है वैसे इधर ए है, तो m और n कैसे बनेंगे, ये बनेंगे फिर ऐसे। तो फिर यहाँ का 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ है 3 पावर -2 हो गया ये। तो इससे अब है बी का है 3 पावर 4, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 3 पावर 4 - 2, यानी ये जो नीचे वाला है ये इसके माइनस में आएगा। तो फिर 4 - 2 हो गया 2, यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। अब इधर ऐसे, मतलब अगर ऐसे होगा ए पावर m और फिर उसका पावर कुछ होगा, यानी n होगा, यानी दूसरा कुछ नंबर होगा। जैसे हमने इधर ए पावर 3 पावर 2, तो इसका टोटल बनेगा ए पावर m × mn। तो ये ऐसे आएगा जैसे 3 × 2 है, इसका आएगा 3 × 2 = 6, ए पावर 6। हाँ, अब इधर एक और है ए पावर m × b पावर m, यानी पहले था ए और ए, अब है ए और बी। तो इसका आएगा ए और बी का मल्टीप्लाई आएगा, नीचे एक ही आएगा m आएगा। तो अब है 2 पावर, ये इसकी एग्जांपल, यानी ए की जगह आएगा 2, बी की जगह आएगा 4, और यहाँ आएगा ए और बी, या ये है ऐसे आएगा जैसे यहाँ ए और बी है वैसे 2 और 4 है। तो इनका दोनों का पावर है 3, यहाँ 3 एक आएगा, और 4 × 2 = 8, यहाँ आएगा 8, पावर आएगा 3। अब अगर एक और आएगा ऐसे, ए पावर m डिवाइड बाई बी पावर m इज इक्वल टू ए बाई बी, ये m है ना, ये ऊपर आएगा एक ही, तो आएगा a डिवाइड बाई बी होल पावर m। तो यहाँ क्या इसकी एग्जांपल है 2 पावर 3 4 पावर 3 इज इक्वल टू 2/3 होल पावर 3। तो अब है एक और है a पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये याद रखना चाहिए इन ऑल केसेस जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह आप इसको रिपीटेडली सुनेंगे, इंशाल्लाह आपकी तमाम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बाकी अल्लाह हाफिज़।